हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं इस्लाम मोहम्मद स्वागत करता हूं अपने चैनल इस्लाम सर जी के पर। कैसे हैं आप सभी? सोचता हूं अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। ठीक है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था एनडीसी के बारे में, राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में और योजना आयोग के बारे में, जिनको 1 जनवरी 2015 को समाप्त कर दिया गया था और उसके बाद नीति आयोग की स्थापना की गई। तो आज हम पढ़ेंगे नीति आयोग। तो हेडिंग डाल लीजिए सभी लोग, नीति आयोग। हमने पिछली क्लास में एनडीसी और योजना आयोग के बारे में पढ़ा था। आज हम नीति आयोग पढ़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही अच्छे से अच्छी चीज़ें आपको यहाँ पे दी जाएंगी। ठीक है। हेडिंग डालिए नीति आयोग। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई एनडीसी और योजना आयोग के स्थान पर। घोषणा 15 अगस्त 2014 को की कर दी गई थी, जब एनडीसी चल रहा था। तो एनडीसी के लास्ट योजनाएं जो चली एनडीसी के बाद में, जो 12 पंचवर्षीय योजनाएं हुई थी, उनमें 11 एनडीसी ने अनुमोदन किया था और 12 का योजना आयोग ने, क्योंकि योजना आयोग उसके पहले बना था एनडीसी के, 1 साल 2 साल पहले ही बना था। ठीक है। तो लिखेंगे स्थापना 1 जनवरी 2015, घोषणा 15 अगस्त 2014 को हुई थी। स्ट्रक्चर हेड डालेंगे। स्ट्रक्चर में अध्यक्ष पदेन प्रधानमंत्री, जो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं वो हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं वर्तमान में जो भी हैं, और उपाध्यक्ष भी प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रथम जो उपाध्यक्ष थे वो अरविंद पनगड़िया साहब थे। ठीक है। इन्हीं की अध्यक्षता में 2016 में गरीबी मापन के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था। मैंने साइड में लिख दिया है, स्टार लगा के आप लिख सकते हैं, ज़रूरी बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको चाहें तो लिख सकते हैं याद रखने के लिए। और वर्तमान में डॉक्टर राजीव कुमार नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष को कैबिनेट स्तर के मंत्री का दर्जा प्रदान किया जाता है। ठीक है। जो भी उपाध्यक्ष होते हैं नीति आयोग के, उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान किया जाता है। इनकी जो गवर्निंग काउंसिल होती है, शासी परिषद, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों की राज्यपाल को संघ परिषद में मिलाया जाता है। 4 पदेन सदस्य होते हैं जो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होते हैं। अधिकतम 4 कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं। ठीक है। उनमें गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। वर्तमान में ये सभी जो है नीति आयोग के सदस्य हैं। ठीक है। पूर्व में एक रेल मंत्री का पद भी होता था रक्षा मंत्री की जगह, लेकिन उसको हटा दिया गया। 4 ही रखे गए हैं, जो गृह मंत्री अमित शाह हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। अगला होता है इसका पॉइंट कि इसके फुल टाइम मेंबर कौन कौन होते हैं। ठीक है। तो 3 फुल टाइम मेंबर होते हैं वर्तमान में। विजय कुमार सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद्र जो कृषि वैज्ञानिक हैं, और डॉक्टर वी.के. पाल। पहले विवेक देवराय थे, लेकिन विवेक देवराय की जगह वर्तमान में डॉक्टर वी.के. पाल हैं। ठीक है। और 4 विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं। पहले 3 होते थे, वर्तमान में 4 लोगों को कर दिया है। नितिन गडकरी हैं, सड़क एवं राज्य परिवहन मंत्री। पीयूष गोयल, राव इंद्रजीत सिंह जो योजना मंत्री हैं, और थावर चंद गहलोत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री। लिख लेंगे थावर चंद गहलोत, मैं बोल रहा हूँ उसको लिख लेंगे क्योंकि उसमें थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। तो जो मैं बोल रहा हूँ उससे लिखेंगे कि विशेष आमंत्रित सदस्य 4 होते हैं। नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, राव इंद्रजीत सिंह, थावरचंद गहलोत आप लिख सकते हैं। अंशकालिक सदस्य अग्रणी विश्वविद्यालय शोध संस्थानों से संबंधित अधिकतम 2 सदस्य। ठीक है। जो इसके पार्ट टाइम मेंबर होते हैं, पार्ट टाइम मेंबर जो होते हैं वो विश्वविद्यालयों एवं रिसर्च सेंटर के अधिकतम 2 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में दोनों पद खाली हैं। पहले वी के पॉल को बनाया गया था, लेकिन वी के पॉल इस समय पे
पूर्णकालिक मेंबर की लिस्ट में है। ठीक है, अगला मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इसके कौन 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 होते हैं? भारत सरकार के जो सचिव होते हैं, सचिव स्तर के या जो अधिकारी होते हैं वो जो है इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ होते हैं। प्रथम सीईओ जो सिंधु श्री खुल्लर थे हमारे, वर्तमान में अमिताभ कांत हैं। नीति आयोग को पढ़ने के लिए आपको करंट अफेयर बहुत मजबूत करना है, क्योंकि वर्तमान का ही चैप्टर है। देखो नीति आयोग टॉपिक जो है वो वर्तमान का ही है, समझ गए। ज़्यादातर नीति आयोग से ही कार्य होते हैं। ठीक है, क्षेत्रीय परिषद, राज्यों के मध्य होने वाले विवादों के निपटारे के लिए क्षेत्रीय परिषद इसमें होता है। एक रीजनल काउंसिल होता है, नीति आयोग के अंडर ही होता है। ठीक है, इसका फैसला सर्वमान्य होता है। अगर क्षेत्रीय परिषद ने कोई फैसला दिया, जो नीति आयोग का उपाध्यक्ष या अध्यक्ष है उसने जो भी फैसला दिया, नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष होता है वो क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष माना जाता है। ठीक है, इसका फैसला सर्वमान्य होगा। नोट लिख लेंगे नोट करके कि इसका फैसला सर्वमान्य होगा। जो राज्यों के मध्य कोई भी विवाद हो गया, जैसे उत्तर प्रदेश का यूपी के बीच कभी विवाद हो गया या कहीं और विवाद हो गया, तो उसका निपटारा रीजनिंग काउंसिल करती है नीति आयोग के अंडर में। नीति आयोग केंद्र सरकार की एक बौद्धिक संस्थान, थिंक टैंक मानी जाती है। मतलब जिसमें सरकार किसी भी योजना का प्रारूप सोच समझ कर बनाएगी। थिंक टैंक का मतलब समझते हैं? नीति आयोग हमेशा समाज के लोगों के लिए, समाज हित में काम करने के लिए योजनाओं का अनुमोदन करती है, इसीलिए उसको थिंक टैंक कहते हैं। नीति आयोग के कुछ प्रभावी सुशासन के साथ स्तंभ हैं, मतलब किस तरीके से कार्य और किस तरीके से इनकी योजनाएं होती हैं। ठीक है, तो आप ये सातों स्तंभ लिख सकते हैं। सक्रियता, सहभागिता, सशक्तिकरण, सार्वभौमिक समावेशन, समानता, पारदर्शिता और लोगों के लिए, ये पॉइंट है। जैसे पहले स्तंभ, पहले नंबर पर आप डालेंगे लोगों के लिए, तो याद हो जाएगा आपको कि लोगों के लिए सक्रियता, सहभागिता, सशक्तिकरण, सार्वभौमिक समावेशन, समानता, पारदर्शिता। फॉर द पीपल, एक्टिविटी, पार्टिसिपेशन, एम्पावरमेंट, यूनिवर्सल इंक्लूजन, इक्वलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। नीति आयोग योजना आयोग से अलग क्यों है? क्वेश्चन कभी पूछ लेता है मेंस के लिए। प्री के लिए कुछ नहीं है, पीसीएस प्री में तो टॉपिक ही आते हैं कि छोटे छोटे। ठीक है, और अगर ये देखा जाए मेंस में थोड़ा बहुत क्वेश्चन अगर पूछा या ऑप्शनल दे दिया, हमें 4 पॉइंट बना दिए कि नीति आयोग योजना आयोग से भिन्न क्या है, सही उत्तर छांटिए। ठीक है, तो लिख लेंगे कि केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारों की भी भूमिका, समान भूमिका होती है योजना। ठीक है, नीति आयोग में ये भारतीय मॉडल पर आधारित है, जबकि योजना आयोग जो था वो रूसी मॉडल पर 1950 में बनाया गया था। जब रूसी मॉडल पर आधारित था योजना आयोग 1950 में जब बना था, तो 15 मार्च 1950 को बना था, तो रूसी मॉडल पर आधारित था। ठीक है, और ये जो है भारतीय मॉडल पर आधारित है। पीपीपी मॉडल पर, ट्रिपल पी का मतलब लिखा हुआ प्राइवेट पब्लिक एंड पार्टनरशिप। यह योजना आयोग का अनुमोदन स्वयं करता है। पहले क्या करता था? पहले एनडीसी करती थी। ये योजनाओं का अनुमोदन स्वयं करता है। पहले एनडीसी अनुमोदन करती थी जो योजना होती थी। यह संयोगात्मक संघवाद पर आधारित है। इट इज बेस्ड ऑन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ठीक है, संयोगात्मक पर आधारित है। राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा ये स्वयं करता है। अगर किसी भी फाइनेंशियल कंडीशन में राज्य को कितना पैसा किस राज्य को देना है, उसका बंटवारा ये नीति आयोग स्वयं करता है। और मैं आगे चल के पढ़ाऊंगा कि किस तरीके से बंटवारा होता है आपका राज्यों के बीच। कभी क्षेत्रफल के अनुसार पैसा दिया जाता है फाइनेंस, कभी जनसंख्या के अनुसार कि हमारे यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है तो हमें ज़्यादा दो, या हमारा क्षेत्रफल बड़ा है तो हमको दो। इस तरीके से वित्त का बंटवारा भी होता है। इसके बाद योजना आयोग टॉपिक हमारा होता है ख़त्म। ठीक है, प्लानिंग कमीशन लिख लेंगे टॉप टू बॉटम। जो योजना आयोग था
वो ऊपर से नीचे की तरफ कार्य करता था, लेकिन नीति आयोग क्या है, बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर की तरफ काम करता है। मतलब छोटे छोटे लोगों को लेकर के ऊपर तक की योजनाओं तक वो काम करता है नीति आयोग। और योजना आयोग जो है वो ऊपर से नीचे, बड़े से छोटे तबके के लोगों तक यूज करता है। पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ने से पहले 15 वर्षीय एक विजन पत्र आया था। ठीक है, 15 वर्षीय योजनाएं पढ़ने से पहले जो पंचवर्षीय योजनाएं हमारे यहाँ लागू हुई थी, पंचवर्षीय 5 ईयर प्लान आने से पहले एक 15 ईयर विजन डॉक्यूमेंट आया था। ठीक है, ये विजन डॉक्यूमेंट अलग से पढ़ाएंगे, एक छोटी सी लाइन है, लेकिन आप देख सकते हैं कि 2017-18 में लागू हुआ था और 31-32 में ये ख़त्म होगा। लेकिन प्रथम 7 वर्षीय राष्ट्रीय विकास एजेंडा, जिसमें गरीबी उन्मूलन का कार्य किया जाएगा 3-3 साल के लिए। ठीक है, पहली बार रक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा को शामिल किया जाएगा। ये सभी चीज़ें 15 ईयर विजन डॉक्यूमेंट्स में बताई गई थी। विजन डॉक्यूमेंट्स में अलग से एक टॉपिक है, अलग से पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आप जिस तरीके से मैं ये कंटेंट दे रहा हूँ ना, उस तरीके से नोट में आप लिखते रहिए और बनाते जाइए। ठीक है, इसी तरीके से रिवीजन भी होता जाएगा। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, टेस्ट लूँगा जब अभी अगले संडे को, तब जाके आप देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप सारी चीज़ें लिखेंगे कि नीति आयोग क्या होता है, कौन कौन इसके सदस्य होते हैं, अध्यक्ष कौन होता है, अध्यक्ष जो प्रधानमंत्री होते हैं, वर्तमान अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो है राजीव कुमार है, प्रथम अरविंद पनगड़िया थे उपाध्यक्ष, शासी परिषद मुख्यमंत्री राज्यपाल होते हैं, 4 सदस्य होते हैं, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री और कृषि मंत्री, 3 पार्ट टाइम फुल टाइम मेंबर होते हैं, 4 जो है आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक, अंशकालिक सदस्य कौन कौन से होते हैं, वर्तमान में ये तो दोनों खाली पड़े हैं। सीईओ कौन है, अमिताभ कांत हैं इनके सीईओ। और रीजनल काउंसिल का फैसला सर्वमान्य होता है। जो नीति आयोग का उपाध्यक्ष होता है वो रीजनल काउंसिल का अध्यक्ष माना जाता है। इनके कौन कौन से सुशासन के साथ स्तंभ हैं। नीति आयोग योजनाएं से भिन्न क्यों होता है, क्योंकि ये ट्रिपल पर आधारित है, प्राइवेट, पब्लिक एंड पार्टनरशिप, समान सभी लोगों को समान लेके चलता है। ठीक है, राज्यों में वित्त का बंटवारा स्वयं करता है। विजन डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया छोटा सा। आगे हम पढ़ेंगे 5 ईयर प्लान, जो 12 पंचवर्षीय योजना इंडिया में लागू हुई थी 1 अप्रैल 1951 से लेके जो पूरी पंचवर्षीय योजनाएं हमारी चली थी 31 मार्च 2017 तक। 12वीं पंचवर्षीय योजना 31 मार्च 2017 तक, वो मैं आपको सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा। एक एक अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। बहुत ही अच्छा कंटेंट है और फ्री में मिल रहा है, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। समय का उपयोग कीजिए। देखो जेल वार्डर का एग्ज़ाम जो है डेट फिक्स हो गई है कि सितंबर में जेल वार्डर का एग्ज़ाम होगा। आगे आने वाली वैकेंसी भी क्लियर हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़िए। ठीक है, इस कंटेंट को आप सभी चीज़ों में लेके पढ़ सकते हैं। एनटीपीसी, यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई, जेल वार्डर और जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम होते हैं, जहाँ तक कि ये एक ऐसा कंटेंट है कि आपको यूपी पीसीएस प्री का एग्ज़ाम क्वालिफाई कराने में पूरा हेल्प करेगा। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ठीक है, चलता हूँ दोस्तों। वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।